लास्ट टॉपिक हम लोगों ने एसईओ अपना कंप्लीट किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईमेल मार्केटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स ऑफ वेब मार्केटिंग ऑफर्स एवेन्यूज फॉर मास मार्केटिंग एंड निश मार्केटिंग बेस्ड ऑन वेब मार्केटर्स प्रेफरेंस। सो ईमेल मार्केटिंग सबसे ओल्डर मार्केटिंग चैनल है अगर हम लोग देखते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग के टर्म्स में। सो आज भी जब आप डेली मॉर्निंग में अपना ईमेल बॉक्स ओपन करते हो तो इनबॉक्स के अंदर आप देखते हो सो मैनी 10 to 15 मेल आपके पास होते हैं जहाँ पर भी आप लोग साइन इन साइन अप वगैरह करते हो। या मे बी अगर आप अपने जीमेल अकाउंट से फ्लिपकार्ट को एक्सेस करते हैं तो आप देखेंगे जैसे भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज अपना जैसे स्टार्ट हो रहा है सो आपको बहुत सारे उसमें मेल्स मिल जाएंगे देखने के लिए, है ना। तो ये क्या होता है, एक सबसे आसान तरीका है लोगों के साथ कनेक्ट करने का। अब इसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, हम उसको इफेक्टिव बना सकते हैं पर्सनलाइज करके। पर्सनलाइज लाइक जैसे कि जो भी आपका नेम होगा आपके नाम से एक प्रॉपर आपके इनबॉक्स में एक मेल अवेलेबल होगा, है ना। सो ईमेल मार्केटिंग लेट्स मार्केटर रिले देयर कैंपेन मैसेजेस टू द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल टारगेट ऑडियंस ऑन कस्टमाइज it to a single customer profile depending on their past interaction and experiences। पास्ट इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंसेस क्या हो सकते हैं, लेट्स से कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो फ्लिपकार्ट के पास और आप उसको चेकआउट नहीं करते हैं। सो फ्लिपकार्ट का आप देखना 1 या 2 दिन के अंदर आपके पास एक मेल आ जाएगा समथिंग इज पेंडिंग इन योर कार्ट करके, देन आप वहाँ से जाके उसको चेकआउट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर आपको एक कस्टमाइज ईमेल मिल गया। नेक्स्ट क्या है, द पावर ऑफ ईमेल मार्केटिंग लाइज इन इट्स एबिलिटी टू कनेक्ट विद प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट थ्रू देयर इनबॉक्स। With effective use, email marketing can bring in the fastest conversion among all marketing channels। जो कि बाकी के मार्केटिंग चैनल्स हैं यूज़र के इंटरेस्ट के ऊपर, उसकी नीड के ऊपर, बट ये एक तरह का ऐसा सिस्टम है कि आपने एक मेल शूट किया तो बंदे के पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा उसके इनबॉक्स में, है ना। ये नहीं कि वो मिस हो जाएगा। बट अगर आपने कोई कैंपेन रन किया है, मे भी हो सकता है यूज़र सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव नहीं है तो हो सकता है वहाँ पर वो उस चीज़ को मिस कर जाए। सो इसलिए इसमें कन्वर्जन होने के चांसेस हाइयर होते हैं आपके। बट हर एक ईमेल मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आगे। सो ईमेल मार्केटिंग गिव्स ग्रेट वैल्यू टू द टारगेट ऑडियंस, ऑल्सो डिलीवरिंग कंटेंट डिजाइन टू एड्रेस देयर स्पेसिफिक नीड। ईमेल मार्केटिंग इनेबल्स द मार्केटर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर थ्रू वेरियस साइकिल्स सच एज प्रोडक्ट साइकिल, सर्विस साइकिल, परचेज एंड सीजनल साइकिल्स एंड इवन लाइफ साइकिल। सो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ऐसा समझो कि आप नेटफ्लिक्स चलाते हो, नेटफ्लिक्स का आपने 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया हो या आपने मंथली सब्सक्रिप्शन लिया हो, तो जैसे ही आपका वो ओवर होने वाला होगा बिफोर 1 वीक आपके पास मेल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे फॉर रिन्यू, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका साइकिल बेस्ड एक हो गया। ठीक है। इफ ईमेल मार्केटिंग इज प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड इफेक्टिवली इट कैन ड्राइव ग्रेट वैल्यू फॉर बोथ मार्केटर एंड टारगेट रेसिपिएंट। तो ईमेल मार्केटिंग में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बल्क में ईमेल कहीं से खरीदे और उसके ऊपर शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा अगर आप करते हो तो आपका ईमेल जो होगा वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप मेल उसी को करो जिसने आपको अपना ईमेल खुद से दिया है, तो वो आपके ईमेल को वैल्यू भी करेगा। बट आप देखते हो आपके फ़ोन पर दिन भर में न जाने कितने मैसेजेस आते हैं जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आप उनको खोलते हो, आप कई बार उनको खोलते भी नहीं हो, फिर एक दिन बैठ के एक साथ सेलेक्ट ऑल डिलीट ऐसे होता है ना। बट अगर आपने कहीं पर कोई चीज़ को सब्सक्राइब किया है, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, हेलो। सो नेक्स्ट पॉइंट, email marketing is very risky and high speed channel। Desired result can be achieved only when the marketer is committed to continuously fine tune the messages to keep his diverse audience interested। सो वेरी रिस्की किस लिए कि मान लीजिए कि आपने किसी मेल को कंपोज किया और आपने उसको वेल चेक नहीं किया, उसकी टेस्ट वगैरह नहीं किया और आपने उसको सीधे शूट कर दिया। मे भी हो सकता है उसमें कुछ टाइपो एरर रह गए हो, तो वो आपकी ब्रांड की इमेज को डैमेज करते हैं इससे, क्योंकि मेल एक बार जाता है तो अंडू नहीं होता है, गया तो वो सीधे लैंड ही होगा उसके इनबॉक्स में सीधे, ना। सो पुटिंग इट प्लेस एन ईमेल मार्केटिंग कैंपेन नीड्स वेरी इनोवेटिव स्ट्रेटेजिक एंड प्लानिंग। अनलाइक अदर मार्केटिंग चैनल्स ईमेल मार्केटिंग इज वेरी टाइटली रेगुलेटेड।
सो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग किसी को मेल शूट कर रहे हैं मास लेवल पर, तो बहुत फ्रिक्वेंट नहीं होने चाहिए। पता चला कि आपने अब बंदे का इनबॉक्स फिल करके रखा हुआ है, सो आप 10 मैसेज अगर भेज रहे हैं तो यूज़र एक आध को चेक करेगा, बाकी को चेक करेगा नहीं, ना ही उसको प्रायोरिटी देगा। बट अगर आपका एक दिन में एक मेल होगा, सो आपके ओपन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं उस केस में। Executing an email marketing campaign through personal or company mailbox is not advisable, even if the list count just a few hundred of email IDs. So अगर आप अपनी पर्सनल ईमेल अकाउंट से, लाइक जैसे जीमेल का हमारा अकाउंट होता है, या फिर आपने एक कंपनी का अकाउंट हो सकता है, लाइक जैसे कि अगर आप मेरा देखेंगे यहाँ पर abhishek@bestanimationSchool.com। सो इस तरह के ईमेल अकाउंट से कभी भी मेल आपको शूट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब भी आप देखेंगे मेल आपके पास किसी कंपनी पर, जब आप साइन अप करते हैं तो एक डिफरेंट चैनल से आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो जब आप ईमेल मार्केटिंग के लिए टूल्स आते हैं डेडिकेटेड, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से आपको वो ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है और उसके थ्रू फिर आपने शेयर करना होता है। क्योंकि पता चला आपने मेन अकाउंट से मेल शूट करना स्टार्ट किया और आपको कुछ लोगों ने पकड़ के ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो आपका अकाउंट क्या होगा, ब्लैक लिस्ट होकर बंद हो जाएगा। इसको ऐसा समझो सम सॉर्ट ऑफ कि जैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग, व्हाट्सएप पर अगर आप अपने पर्सनल नंबर से मैसेज करना स्टार्ट करते हो, वैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग जो है इलीगल है। इलीगल इसलिए क्योंकि मैं किसी को डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूँ कुछ भी अनटिल अनलेस जब तक सामने वाले ने अपना इंटरेस्ट शो ना किया हो। तो आप जैसे एग्जांपल के तौर पर बिग बाज़ार जाते हो या फिर अगर आप शॉपर स्टॉप जाते हो फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है कि वो लोग ना आज की डेट में अपना बिल जो होता है वो आपको प्रिंट फॉर्म में ना देके डिजिटली शेयर करते हैं। मे बी आपके नंबर पर होगा, मे बी आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि आज की डेट में सभी को पता है कि एक फ़ोन नंबर है तो व्हाट्सएप पे या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी आपका रजिस्टर होगा। तो क्या हुआ, एक एंट्री पॉइंट बना, आपने एक परचेजिंग किया, उसके अगेंस्ट एक बिल जनरेट हुआ और आपका वहाँ पर बिल आपको डिजिटली डिलीवर हो गया। उसके दो फायदे, मान लो कि आपको एक पेपर बिल मिलता है और आपसे वो मिस हो जाता है और आपको वो कोई कॉस्ट्यूम या पैरल्स आपको एक्सचेंज कराना हो तो फिर आपको दिक्कत होगी। बट अगर आपके पास डिजिटल फॉर्म में बिल होगा तो आप इजीली जाकर उसको शोकेस करके अपना रिटर्न या रिफंड इनिशिएट करा सकते हो, पहला एडवांटेज। अब कंपनी के लिए क्या बेनिफिट हुआ कि आपका एक बार बिल आपके पास आ चुका है तो कोई भी उनके पास ऑफर होगा, डील होगा, फेस्टिव टाइम होगा, या फिर आप देखते हो कि जनरली हर एक कंपनी ये चाहती है कि एट द टाइम ऑफ बिलिंग आपका एक कार्ड बना देते हैं वो लोग, जिसमें वो पॉइंट्स वगैरह का सिस्टम रहता है कि आपने लेट्स से 1000 रुपीज़ का परचेजिंग किया है तो आपको 50 पॉइंट्स वगैरह, जैसे विशाल मेगा मार्ट, बिग बाजार, हर जगह पर होता है। इसको बोलते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम। सो इसके केस में क्या होता है ना कि कुछ आप जब जैसे 50 पॉइंट्स आपके बने तो 50 पॉइंट का मतलब 50 कैश पॉइंट है आपके एक तरह से, यानी कि आपका 1000 रुपीज़ का नेक्स्ट टाइम जब बिल बनेगा तो आपका 950 पे करना होगा। सो इससे क्या होता है, पर्सन जो होता है ना एक ही जगह जाकर अपने पॉइंट्स को इंक्रीज करने की कोशिश करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो मैक्सिमम रिडेम्पशन उसका मिलेगा। तो कंपनियां इस तरह से क्या करती हैं कि जब आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो उसमें आपका एनिवर्सरी कब आ रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस तरह की चीज़ें आपसे ले लेते हैं और फिर आपको कस्टमाइज्ड ऑफर आपको शेयर करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके ईमेल मार्केटिंग के अंदर भी होता है, जब हमारे पास आपका गुड इनफ डेटा अवेलेबल होता है जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक बार आ जाते हैं, तो फिर हम आपको उसके अकॉर्डिंग ऑफर्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं। फिर जैसे आप देखोगे ना लिवाइस हो गया, अगर आप कभी शॉपिंग वगैरह करो वहाँ से, तो क्या होता है कि वो आपके बर्थडे से एक हफ्ते पहले से आपको मैसेज करना स्टार्ट करेंगे। सभी ब्रांड ने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है। आपको लग रहा है कि 25% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलो तो डेफिनेटली आप जा, सीधी सी बात है, कोई अगर स्पेशल ओकेजन है तो आप शॉपिंग तो करोगे, तो आप उस ब्रांड को विजिट कर लेते हो जाके, है ना। सो ईमेल मार्केटिंग के केस में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक वेबसाइट का हम लोग एग्जांपल लेंगे, लीवास्तु। अब इस वेबसाइट पर कोई पर्सन आता है और उसको कंटेंट को वो गो थ्रू करता है और उसको अगर इंटरेस्ट डेवलप होता है इन सब चीज़ों के अंदर, तो नीचे वीडियोस यहाँ पर उसका हॉरोस्कोप देखने के बाद में क्या दिखाई देता है, ज्वाइन माई न्यूज़लेटर। पर्सन ने अपना नेम दिया, अपना ईमेल दिया और उसने यहाँ से इसको सब्सक्राइब किया, तो क्या होगा, मेरे जो भी परचेज मैकेनिज्म होगा उसके अंदर उस पर्सन का ईमेल आईडी स्टोर हो जाएगा। अब क्या होगा, जो भी पर्सन ने अपना नाम दिया होगा तो उस नाम से कस्टमाइज उसके पास एक मेल आ जाएगा, ठीक है, कि भाई आपने हमें सब्सक्राइब किया, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। जो भी पर्सन का नेम होगा उसको ग्रीट करके हम लोग एक मेल उसको ड्रॉप कर देंगे। दूसरा, अब मान लीजिए कल को यहाँ पर कोई एक नया ब्लॉग लिखा जाता है तो हम लोग अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी को उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। ब्लॉग जैसी लाइव गया इमीडिएटली मेरे पास सारे लोग जो उस ईमेल का लिंक उनके पास होगा तो फटाफट से वो आके जैसे जैसे जब भी वो चेक करेंगे वो आके इसको विजिट कर लेंगे कंटेंट को, है ना। सो ये एक बेनिफिट होता है। तो ईमेल के केस में हम लोग यूज़र से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं, उसका नेम और ईमेल इज़ मोर देन इनफ। हाँ, अगर पर्सन ने आपकी वेबसाइट पर आके साइन अप किया, जैसे आप फ्लिपकार्ट पर जाते हो अपना अकाउंट बनाते हो, तो दो तरीके से बन सकता है, एक तो मोबाइल नंबर के बेसिस पर या फिर ईमेल के बेसिस पर।
ठीक है। तो जब आप अपना अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद में क्या आता है ऑप्शन प्रोफाइल कंप्लीट करने का। तो जब प्रोफाइल कंप्लीट करें तो उसमें हम फ़ोन नंबर भी देंगे, क्योंकि आपको जब कोई ऑर्डर आपका इनिशिएट होगा शिपमेंट पे जाएगा तो आपका फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है ना। तो वहाँ पर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई, बट स्टार्टिंग में वो आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लेते हैं कि आप पूरा अपनी कुंडली वहाँ पर लिख दो। कोई बंदा नहीं इंटरेस्टेड होता लिखने में, पहले के टाइम में चलता था, आज के में कोई नहीं चाहता इतना कुछ डिटेल देना अपने बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर फिर क्या होता है लेटर ऑन जब आप वहाँ से कुछ पहली बार परचेजिंग करेंगे तो फॉर्म पूरा अपना कंप्लीट करेंगे। जब फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा फिर हम उसके बेसिस पर आपको कस्टमाइज चीज़ें बना के देना स्टार्ट करते हैं उसमें। सो इस तरह से चलता है ईमेल का और व्हाट्सएप मार्केटिंग का मॉडल। तो वो व्हाट्सएप को डिटेल में समझेंगे जब हम लोग मोबाइल मार्केटिंग की बात करेंगे। सो यहाँ पर हमने क्या समझा कि पर्सनल या कंपनी की जो अपनी ईमेल आईडी है उससे हमने मेल शूट नहीं करना है, क्योंकि पता चला कि कल को मेरा किसने मेल स्पैम में कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया, तो मैं वो उस ईमेल को फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकता हूँ। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं ISPs, ऑलवेज लुक आउट फॉर लार्ज वॉल्यूम एक्सचेंजेस टू फिश आउट एनी सस्पिशियस बल्क मेलर्स। In this process, even a small company's mail list can be blocked for sending mails to a large number of recipients. This is termed as blacklisting, and it blocks entire company's email addresses. That is, all email address with the same domain name get blocked. समझ में आया क्यों नहीं करना है? कि मान लीजिए कि कल को मैं यहाँ पर एक साथ 100-200 लोगों को मेल शूट कर देता हूँ ऑफिशियल आईडी से, तो इस कंपनी में जितने भी लोगों के ईमेल अकाउंट इस डोमेन पर बने होंगे सबके बैन हो जाएंगे। तो पर्सनल से भी नहीं करना है और फ्री वाले जीमेल अकाउंट से भी नहीं करना है, क्योंकि जीमेल ये कहता है आप एक दिन में 100 मेल भेजो, 200 मेल भेजो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वन गो में नहीं होने चाहिए। यानी कि हर एक मेल में एक इंटरवल होना चाहिए। जैसे एक अब भेज दिया, एक मिनट के बाद भेज दिया, कुछ सेकंड का डिफरेंस हो। ये नहीं कि एक साथ कॉपी पेस्ट और सीधे सबको कनेक्ट भेज दिया, तो पहली बार चल जाएगा, सेकंड टाइम करने जाओगे अकाउंट ही डेड हो जाएगा आपका। और ये मतलब फिक्स है कि ऐसा होगा ही होगा, आपका अकाउंट बंद होना तय है। क्योंकि जीमेल एक तो आपको फ्री में दे रहा है, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप उसका इस तरह से इस्तेमाल करें। वो चाहता है अगर आपको उसका इस्तेमाल करना है तो आप पेड तरीके से इसको यूज़ करो। और पेड के केस में रिस्क ये हो जाता है कि आप बार बार इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो जीमेल आपका फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन को बैन कर देगा उस केस में। तो इसलिए आपके मार्केटिंग के ना ईमेल मार्केटिंग टूल आते हैं, ठीक है। जैसे जोहो हो गया, नेटकोर है, यहाँ पर ब्रेवो है, लूशा है, सबसे फेमस होता है वो है मेलचिम्प, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, आप इसको 1000 मेल दे दो, ये 1000 मेल भेजेगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने एक बार बटन दबा दिया सेंड का, मेल आपके तरफ से सेंड हो गया। लेकिन ये क्या करेगा, सब में एक इंटरवल सेट कर देगा, किसी में कुछ सेकंड्स का, किसी में 1 मिनट के बाद, किसी में 2 मिनट के बाद। यानी कि 1000 मेल वन गो में ना जाके सेम टाइम पर डिलीवर ना होकर आगे पीछे पहुँचेंगे। इससे क्या होगा, आपका अकाउंट भी ब्लॉक नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा, है ना। तो जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर लोग ज़्यादा एक्टिव क्यों हो गए, क्योंकि व्हाट्सएप पर जब लोग कोई डेटा सेंड करते हैं, किसी को मैसेज भेजते हैं, तो वहाँ पर सिंगल टिक मतलब कि बंदे का नेट बंद है, डबल क्लिक डिलीवर हो गया, ब्लू अगर आ गया तो रीड हो गया, ऐसा ही होता है ना। बट आप जब किसी को मेल सेंड करते हो, क्या आपको पता होता है कि किसी ने आपका मेल देखा या नहीं देखा? नहीं होता ना ऐसा कुछ। तो ये काम भी ये टूल्स कर पाते हैं। यानी कि आपका टूल ये बता देगा कि कितने लोगों तक गया, कितने लोगों तक डिलीवर नहीं हुआ, कितने लोगों ने मेल ओपन किया, मेल ओपन होने के बाद उन्होंने किसी को फॉरवर्ड किया, या उन्होंने प्रिंट आउट निकाला, या फिर उन्होंने वहाँ से कुछ उस मेल के अंदर कोई लिंक था उसको टैप करके कुछ खरीदा। मैं सब कुछ ट्रेस कर सकता हूँ और यूज़र को ये सब पता नहीं होगा। उसके लिए सिंपल मेल ही तो आया है, बट टूल्स के थ्रू जब हम लोग सेंड करते हैं तो हम लोग ये सारी चीज़ें भी ट्रेस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। To avoid getting blacklisted, set up a third-party bulk emailer application, which helps to execute a large-scale email list. So, building an email list, there are various ways to grow email list. One popular method is to place the consumer opt-in form in every possible place the customer is likely to visit, such as जैसे कि हमने अपनी वेबसाइट में दिखाया कि एक सब्सक्राइब का है कि यूज़र ने कंटेंट को पढ़ा, पढ़ने के बाद अगर उसको मेरे कंटेंट में इंटरेस्ट जनरेट हुआ, डेवलप हुआ है, तो वो मुझे सब्सक्राइब कर लेगा। आज नहीं करेगा, नेक्स्ट टाइम फिर आएगा तो सब्सक्राइब कर लेगा। तो जैसे डेली का और उसका अपडेट हो रहा है तो उसके पास आता रहेगा उसके मेल आईडी के ऊपर। सो ईच ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट वेब पेजेस ऑफ द साइट, ईमेल सिग्नेचर्स, ऑफर कूपन्स, प्रिंट एडवर्ट्स एंड ऑल मार्केटिंग कलेक्टर्स, landing page of PPC, pay per click, and promotional emails,
confirmation invoices and receipts, social media pages such as Facebook, Google Plus, Twitter and so on। इस तरह से आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी ईमेल लिस्ट बढ़ा सकते हो। ध्यान रखना है, ऐसे यूज़र को मेल नहीं भेजना है जिसने आपको सब्सक्राइब नहीं किया है। आपने कहीं एक्स सोर्स से डेटा लिया और आपने मेल भेज दिया अपना, एक आध बार के लिए चल जाएगा, बार बार करेंगे, उसने आपको अगर स्पैम में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट में उसने कंप्लेन कर दिया आपका, तो आपका डोमेन जाएगा ही जाएगा उस केस में। सो जिस पर्सन ने इंटरेस्ट शो किया हो उसी को मेल भेजिए। तो आपके पास क्या होता है, जब आपके पास मेल्स आते हैं ना, मैं आपको पर्सनल अकाउंट से दिखाऊंगा। तो ये देखिए एक पर्सनल जीमेल अकाउंट है, यानी कि फ्री वाला जो जीमेल अकाउंट होता है। तो अब आप यहाँ प्रमोशन में आएंगे, तो प्रमोशन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे प्लेटफॉर्म्स मेल सेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिस पर न्यू लिखा रही है आज के मेल आए हुए हैं, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे सुबह 8:58 AM पे आपको यहाँ पे अडोबी की तरफ से एक मेल आया, देन फोटोशॉप का है, देन ऑफर्स का है, देन ICICI डायरेक्ट, डोमिनोज का है एंड अलीबाबा का है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। सो ये इन्होंने अपना मेल सेंड किया। अब हम लोग यहाँ से इसमें क्लिक करेंगे ना, आप चाहते हो कि फ्यूचर में अलीबाबा आपको मेल ना सेंड कर पाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अनसब्सक्राइब अगर आपने एक बार कर दिया इसको, तो अलीबाबा दोबारा आपको इस ईमेल अकाउंट से मेल नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो हमें सामने वाले पर्सन को अनसब्सक्राइब का ऑप्शन देना होगा। अनसब्सक्राइब का आप ऑप्शन हाइड नहीं कर सकते, अदरवाइज आप ईमेल मार्केटिंग में लीगल काम नहीं कर रहे हैं, ये तो फिर फोर्सफुली वाली बात हो गई किसी के साथ, है ना। तो ये दोनों जगह पर होना चाहिए, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, देखिए दिखाई दे रहा है। टू अनसब्सक्राइब अदर प्रमोशनल ईमेल्स फ्रॉम अलीबाबा यू मे सेट योर ईमेल प्रेफरेंसेस हेयर। तो आप यहाँ पर जाके चेंज कर सकते हैं इसको। सो अनसब्सक्राइब होने का मतलब ये हुआ कि उस कॉन्टैक्ट लिस्ट पर दोबारा अलीबाबा का मेल नहीं आएगा। वो फिर से एक नया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म अगर बनाता है अपना, तो फिर आपके पास मेल आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए जीमेल ने क्या करा है, इसको ना सेग्रीगेट कर दिया कि सोशल नेटवर्क से आपके पास जो आते हैं वो अलग, प्रमोशन जो आपके होते हैं वो अलग, प्राइमरी आपके जो हैं वो अलग, और अपडेट्स वाले जो होते हैं आपके वो अलग। इस तरह से उनको कैटेगराइज कर दिया गया। नेक्स्ट, some other ways to attract people to sign up your email list including coupons, discount, ebook, white papers, webinars, contest, competition, podcast and videos. Newsletter need to be packaged with content of offer beneficial to the user, something that may interest him or have some value while getting him to sign up for email list. तो सीधी सी बात है, अपना ईमेल आपको कोई पर्सन तभी देगा जब आपका कंटेंट उतना पोटेंशियल वाला हो कि जिसमें यूज़र अपना इंटरेस्ट शो करे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भी कहीं पर किसी पर्सन के आप अपने ईमेल के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो, उसकी कुछ नॉलेज को एनहांस करा पा रहे हो, या उसके लिए कोई शॉर्टकट क्रिएट कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली यूज़र आपको सब्सक्राइब करेगा। अगर कंटेंट में इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं होगी तो यूज़र अपना ईमेल आपको नहीं देगा, वो फिर कोई भी फेक ईमेल देके चला जाएगा। सो फेक ईमेल से कैसे बचें, तो क्या होता है आज के डेट में आप जब कहीं पर अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डालते हो तो एक एक्टिवेशन के लिए आपको लिंक आता है कि जब तक आप उसको टैप नहीं कर देंगे तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा, अदरवाइज आपका अकाउंट डोरमेंट रहेगा ऐसे। नेक्स्ट, स्पैम। ईमेल मार्केटिंग हैज़ अ डार्कर साइड टू विच यू कॉल स्पैम। तो आप देखते हैं जीमेल वगैरह में भी आपको एक स्पैम के नाम से अलग से बनाया होता है ना। 95% of all email sends are spam, or around 200 million email per day. The response rate for spam, 1 for every 12.5 million emails sent. Even though at a negligible rate, every response to spam spell profit. If such black hat practices can generate profit, then the result of well-structured, well-planned email marketing can do wonders for any businesses. So स्पैमिंग कैसे हो जाता है, या एक ईमेल कैसे स्पैम होता है। मान लीजिए आपने सब कुछ सही किया लेकिन फिर भी आपका मेल जो है वो स्पैम में जाके लैंड हो रहा है, इनबॉक्स में ना जाके। उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है आपने ईमेल के अंदर कोई इमेज सेंड की और इमेज जो बहुत हैवी है, तो जीमेल की तो स्पीड काफ़ी फास्ट है क्योंकि गूगल का अपना खुद का सर्वर है। आप मान लीजिए कि आपने किसी ऐसे पर्सन को भेजा है जिसका अपना होस्टिंगर से हो सकता है, गोडैडी से हो सकता है, उनकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती है। आपकी इमेज है 2 या 3 MB की, वो उसके पास पहुंचती है लेकिन वो खुलती नहीं है, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्पैम में चला जाएगा, ठीक है। या फिर फिशिंग के जो मेल आते हैं वो अलग होते हैं अपने, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्पैम ही कर दिए जाते हैं पीछे से। सो कस्टमर क्वेश्चन है,
Marketers get an excellent opportunity to know about a customer when they fill up the initial sign up or registration form. Ask questions related to emailing frequency, type of email, content, buying habits, reasons, psychographics, and so on. Refrain from asking detailed and personal information and stick to questions that enables you to segment the customer and deliver relevant emails. Reference from asking location details unless there is shipping or any location specific offer are involved. If is okay to ask for detailed information for cases such as loan applications and tailor-made products. The more the number of questions, the lesser would be the chances to getting completed sign up forms. तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमने एक फॉर्म कोई प्लान किया है और उसके अंदर हमने सो मेनी क्वेश्चंस अगर एंड यूजर से पूछ लिए हैं तो वो फिल नहीं करेगा उस चीज़ को, छोड़ देगा. तो साइन अप जनरली आज की डेट में इतने फास्ट क्यों हो गए? क्योंकि साइन अप के लिए कंपनियां बहुत स्ट्रेटेजिक हो गई. या तो बंदे का ईमेल ले लो या फ़ोन नंबर ले लो और उसके बेसिस पर उसको साइन इन करा दो. लेटर ऑन जब वो मेरा कस्टमर बन गया, उसका साइन अप हो चुका है, तो वो बाद में जाके प्रोफाइल कभी भी फ्री टाइम में अपना कंप्लीट कर ही लेगा, है ना. क्योंकि अगर मैंने स्टार्टिंग में उसको बहुत बड़ा फॉर्म दे दिया फिल करने के लिए तो वो कन्वर्ट नहीं होगा आपका. ठीक है, आप खुद भी अगर देखोगे ना तो आप यही चाहोगे कम से कम फॉर्मेलिटीज़ में काम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए चीज़ें. So sometime asking only name and email address is enough to communicate and start building relationship after this stage. Follow up questions help to segment and filter the email list to the next level. A simple and efficient way to know what user want in your emails is to ask them questions that enables you give them better service. Next, summary of this session. Email marketing counted among the best channel of web marketing offers avenues for mass marketing and niche marketing based on web marketer preference. The power of email marketing lies in its ability to connect with prospective clients through their inbox where they are perpetually logged in. Not just the marketers, email marketing gives great value to the target audience, delivering relevant word worth to read content which is designed to address their specific needs. Email marketing is a very risky and high speed channel. Desired result can be achieved only when the marketer is committed to continuously fine tune the message to keep his diverse audience interested. The implement this blacklist challenge, marketer need to set up a third party bulk emailer application which helps to execute a large scale email list. Email marketing has a darker side too, which you call spam. One marketing study puts the response rate of one response for every 12.5 million emails. So हमें इसमें ये समझ में आया कि ईमेल मार्केटिंग के टाइम पर आपने डूज एंड डोंट्स पर क्या ध्यान रखना है. ठीक है, पहला चीज़ अपना पर्सनल ईमेल या फिर कंपनी के डोमेन को हमने इस्तेमाल नहीं करना है. सेकंड, अगर आपने बल्क ईमेल शूट करना है तो आपने प्रॉपर एक टूल बाय करना है. जैसे मैंने आपको यहाँ पर कुछ टूल्स के नेम दिखाए हैं. ठीक है, तो जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब हम लोग मेल चिम को ट्राई करेंगे कि किस तरह से मेल चिम से हम लोग मेल शूट करते हैं. देन किस तरह से हम लोग वहाँ पर ओपन फेलियर रेट को चेक करते हैं और यूज़र क्या डिसीजन वहाँ से ले रहा है, उसके बाद वो सारी चीज़ें आप ट्रेस कर पाएंगे इसके अंदर. नेक्स्ट, कैप्चरिंग कस्टमर्स विद न्यू टेक्नोलॉजी. सो इन करंट markets, target audience mostly comprise young, energetic and tech-savvy people. There are two major factors that gives rise to new ways to lead generation. They are high penetration of broadband access and the quest to bring together multiple communication gadgets such as mobile phone, PDAs and phablets. So phablet क्या होते हैं? जो टैबलेट और फ़ोन के बीच में आते हैं, बट काम आपका मोबाइल जैसा ही करते हैं सिमिलरली, बट लार्ज डिस्प्ले में होते हैं. So marketers with access to target audience that is connected all the time have a clear edge over other marketers who don't connect with this genre of market. So generating leads with video. So आज की डेट में आप लोग देखते हैं YouTube जब आप चलाते हैं तो so many ads आपको डिस्प्ले होते हैं ना. आप अब तो ऐसा होता है कि एक साथ बैक टू बैक 3 ऐड आते हैं. पहले 2 का चलता था, अब कल 3 का भी चल रहा है कि जो बहुत ज़्यादा कोई पॉपुलर कंटेंट होगा जो आप देख रहे हो. ठीक है, तो खासकर आप नोटिस करना यूट्यूब पे भी और आपको हॉटस्टार के अंदर भी आपको एक साथ 3 ऐड आते हैं उसके अंदर. तो
जितना फेमस कंटेंट होगा उतने नंबर ऑफ एड्स और उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एड्स की अपने आप बढ़ जाती है। जितना आप कम फेमस कंटेंट देखोगे उतना आपको कम ऐड दिखाई देंगे उसके अंदर, और जिसका बिल्कुल लेस पॉपुलर होगा उसमें ऐड आएगा ही नहीं। So with the increased penetration of broadband access coupled with the new and cost-effective video recording applications, the number of video resources being shared online has increased tremendously, opening up new avenues for content marketing and ad delivery. So YouTube सबसे famous है, then Dailymotion, Meta Cafe, वाई वीडियो, YouTube इसको बोलते हैं याहू वीडियो, यहाँ से आपका रेगुलर आता है Vimeo, यहाँ से इस तरह से आपके बहुत सारे ब्लिप टीवी वगैरह। So YouTube.com has become the largest growth driver online in recent times. YouTube.com viewership accounts for more than 3/4 of total online videos views, making it becoming the most sought after advertising channel. So YouTube opened a vista when it allowed user to upload their own videos, which were earlier a small section of various sites such as Amazon, AOL and Google. पर्सनल वीडियो लॉग्स और वीडियो वीलॉग्स बोलते हैं इसको, या वीडियो लॉग्स भी हम लोग बोल देते हैं, फुल फॉर्म इसका होता है। वीलॉग्स जर्नल्स एंड आर डिफरेंट फ्रॉम अदर फ्रॉम्स और वीडियो अपलोड्स। दीज वीलॉग्स आर ऑल्सो कैरी पर्सनल कमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। सो जैसे आप लोग देखते हैं पैंडमिक के टाइम से बहुत सारे नंबर ऑफ चैनल एकदम बने, क्योंकि लोग खाली थे क्या करें, तो उन्होंने उस टाइम में जिसको जो टाइम मिला उसने अपना व्लॉग्स वगैरह बनाने स्टार्ट किए, और काफ़ी लोगों को बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि उस पैंडमिक के टाइम में नया कंटेंट शूट नहीं हुआ था, इंडस्ट्री तैयार ही नहीं थी इस सब चीज़ों के लिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे कोई टीवी पर आप प्रोग्राम देखते हो, सो 20-30 एपिसोड एडवांस के एक्स्ट्रा शूट होते हैं, ऐसा नहीं कि 100-200 एडवांस में शूट करके रखा हुआ है लोगों ने। सो पैंडमिक के बाद से अब आज की डेट में क्या हो गया ना कि अब तो वेब सीरीज पूरी शूट करके रख ली जाती है, और उसको हफ्ते के हिसाब से हम लोग से या तो 1 गो में रिलीज़ कर देते हैं सारे, या फिर वीक में हम लोग फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं कि हर हफ्ते एक एक आपका ऐड आता रहेगा, उसमें एडिशन होता रहेगा सीरीज़ के अंदर। सो अब आगे की बहुत लंबी प्लानिंग लेके चलते हैं उस हादसे के बाद से। So web conferences and webinars provide more than 15 minutes of continuous audience with the prospects. These content driven tools can be used effectively in B2B, जिसको बोलते हैं business to business markets, for various applications such as product demos, market research presentations and educational sessions in return for the user's contact detail. Webinars, webcasts and web conferences offer great support in increasing brand awareness, improving the company's market share, leadership status and generate qualified sales lead. Web conferences are usually data or document driven and are best suited for a small group presentation. Web conferences enable two-way communications such as in an online focus group or an online meeting before the end of a sales cycle. वेबिनार्स, सो वेब कॉन्फ्रेंसेस जो हम लोग करते हैं वो बेसिकली हम लोग वीडियो प्ले कर देते हैं, लेकिन हम लोग गूगल मीट के थ्रू भी कर सकते हैं, जूम मीट के थ्रू भी कर सकते हैं, किसी के थ्रू भी कर सकते हैं। बट पहला क्या होता है, सेशन रिकॉर्डेड प्ले करते हैं, देन क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, उसको फिक्स कर लेते हैं आंसर्स को। नेक्स्ट आता है वेबिनार्स। वेबिनार्स आर द मोस्ट इंटरेक्टेड form of all web education methods, primarily composed of some of or all of components such as one-way audio broadcast, video streaming, presentation, live whiteboards, live polls and surveys, participants, interaction tools and more. These sessions provide a great opportunity for spreading brand awareness and generate sales lead. The term podcast originated in 2004, refers to radio on demand service provided through the internet. In present days, podcasts are more voice over matter, much like RSS and vlogs. So अगर आप लोगों ने नोकिया का फ़ोन कभी बहुत पहले चलाया होगा ना, तो उसमें पॉडकास्ट का आता था ऑप्शन, बट दैट टाइम ना तो लोग इंटरनेट यूज़ करते थे, हमारे यहाँ पर जो नेट था वो इतनी अच्छी स्पीड हुआ नहीं करती थी, तो पॉडकास्ट तो लोगों को फीचर तो मिलता था लेकिन समझ नहीं आता था कि काम क्या करता है। अब वही पॉडकास्ट के बाद आपकी डेट में आप विंक म्यूज़िक, जियो, स्पॉटिफाई, सावन, गामा गाना, इस तरह के उस फॉर्म में आप देख रहे हैं। सो इसी को हम बोलते हैं इंटरनेट रेडियो पॉडकास्ट। सो अभी यूट्यूब ने रिसेंटली अपना पॉडकास्ट, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो आप देखेंगे
ये देखिए यूट्यूब के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है पॉडकास्ट का फीचर। आप यहाँ से जाके अपने पॉडकास्ट वगैरह बना के डाल सकते हैं। पॉडकास्ट क्या होता है, जो चीज़ें कंटिन्यूटी में आती हैं। जैसे मैं आपको आपकी डिजिटल मार्केटिंग क्लास प्लेलिस्ट बना के दे रहा हूँ, हर क्लास का डेटा आपके पास है। वैसे ही पॉडकास्ट क्या होता है, एक तरह का जैसे हम लोग वेब सीरीज़ देखते हैं, उसी तरह से पॉडकास्ट में भी आपको एपिसोड के फॉर्म में डेटा चलता है एक ही टॉपिक के ऊपर कंटिन्यूटी में, दैट इज़ अ पॉडकास्ट। ठीक है। So a large number of podcast listeners are educated male youth, particularly on site like Apple iTunes. Over 50% of podcast listeners are aged between 35 and 54. However, it is the podcast topic that decide the audience it will attract. So अभी पिछले कुछ टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े फेमस लोग छोटे छोटे लोगों के यूट्यूब चैनल के ऊपर आके पॉडकास्ट पर अपना इंटरव्यू वगैरह करते हैं ना, क्योंकि उन्हें पता है भले से वो स्टार है, लेकिन जिनके पास वो अपना इंटरव्यू करने आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, उनका कम्युनिटी बहुत बड़ा है। यानी कि आपने एक इंटरव्यू दिया, वो मिलियंस ऑफ लोगों में स्प्रेड हो जाता है बंदों में, है ना। सो जनरेटिंग लीड्स फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज डिलीवरिंग मार्केटिंग कंटेंट थ्रू मोबाइल डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन, पीडीएस, आईफोन्स एंड सच अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेस। फॉर्म्स ऑफ मोबाइल मार्केटिंग, नंबर वन इज मैसेजिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएमएस, या फिर फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। दूसरा होता है हमारा पिक्चर मैसेज, जिसको हम लोग जानते हैं एमएमएस के नाम से, जिसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। थर्ड इज मोबाइल इंटरनेट एड्स एंड फोर्थ इज मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट्स। Thanks to wireless internet, every cell phone user now has the ability to exchange information and seek results to search queries in form of text messages. SMS is currently the most widely used data application all over the world, with more than 75% of mobile phones user using this service. SMS as a medium for sales message is very successful and widely used. Marketers should keep their sales message वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, क्योंकि इसमें एक लिमिट होता है इतने करेक्टर का ही आप मैसेज सेंड कर सकते हो। बट जैसे हमारे पास लार्ज डिस्प्ले अवेलेबल हुए हैं, तो हम लोग लेंदी मैसेज भी भेज पाते हैं वन गो में। वो क्या होता है, आपका जब मैसेज किसी को जाएगा तो पैसे जो आपसे डिटेक्ट होते हैं 2 या 3 मैसेज के काउंट किए जाते हैं, डिपेंड ऑन योर टेक्स्ट लेंथ। तो जैसे 150 करेक्टर का ही हम लोग मैसेज इंक्लूडिंग वाइट स्पेस वन टाइम में सेंड करते हैं। बट स्मार्टफोन के ऊपर आप बड़ा मैसेज भेजो तो आपका जैसे आज की डेट में क्या, इंडिया में तो बहुत सस्ता होता है सेल फोन यूज़ करना, मतलब कि आपको 100 मैसेज पर डे के मिल जाते हैं। ठीक है। सो जितने भी ब्रांड है जनरली, या फिर जैसे आप कहीं पर साइन इन साइन अप करते हैं, आप देखते हैं एक ओटीपी जनरेट होता है, या फिर जैसा बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो एक ओटीपी आपके पास आता है, तो वो क्या है, एसएमएस के थ्रू भेजा जा रहा है। भेजा वो आपके ईमेल पर भी जाता है, लेकिन ईमेल पर लेट रिसीव होता है, वो नेट की कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। बट टेक्स्ट मैसेज आपके जो सेल फोन में आता है, मैसेज में रिसीव होता है, वो इंस्टेंट आता है, वो डिपेंड करता है आपके फ़ोन नेटवर्क के ऊपर। ठीक है। सो मोबाइल मार्केट इन नंबर्स, 80 मिलियंस कंज्यूमर्स अराउंड द वर्ल्ड browse internet through their handheld devices. A quarter of these have bought something online using their mobile phones. 13% of mobile users have accessed mobile auction और shopping sites, जो हम लोग ई-कॉमर्स के नाम से जानते हैं। Summary: there are two major factors that gives rise to new ways of lead generation. They are high penetration of broadband access and the quest to bring together multiple communication gadgets such as mobile phone, PDS and phablets. Many marketing applications which are currently on the periphery of target audience will take center stage with the growth of new internet technologies. Personal blogs, journals are different from other forms of video uploads. They are regularly updated like blogs and shared with the user through RSS feed containing videos and text information. Web conferences are usually data or document driven and are best suited for small group presentations. Webinars are the most interactive from all web education methods, primarily composed of some or all the components such as one-way audio broadcast, video streaming, presentations, live whiteboards, live polls, surveys, participants, interaction tools, and more. The term podcast is derived from mixed abbreviation portable on demand broadcasting. Listeners use free podcasting application to download digital audio content from the podcasting site
and listen to these audios on their PCs, iPods and any portable MP3 devices. नेक्स्ट बात करेंगे पीपीसी, पेपर क्लिक, दोनों ही मॉडल में काम करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के में भी, यानी जिसको बोलते हैं SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, एंड SMM यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग मॉडल, ये दोनों जगह पर वर्क करता है पेपर क्लिक। सो पेपर क्लिक और कॉस्ट पर क्लिक इज अ फॉर्म of paid web marketing attracting users by displaying ads in various premium placement. Whenever an ad is clicked, the marketer has to pay the publisher. In simple word, it can be defined as the money spent to have an ad clicked. So for example, अगर हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं गूगल में कीवर्ड अरीना एनिमेशन, और आप जैसे इसको रन करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे स्पॉन्सर एड आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से। सो अगर कोई यूजर्स को क्लिक करता है, दिस इज कॉल्ड SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। ये सर्च ऐड हम लोग देख रहे हैं और यूजर के टैप करने पर एक जो भी इसका बिडिंग अमाउंट होगा वो डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, advertisers place bid on various keywords or key phrases that are relevant to their target audience. PPC ads or banner ads, as they are commonly known, are displayed on web page and search results that match the keyword selected by the advertiser. So इसको हम लोग बोलते हैं सर्च एड। और अगर आप यहाँ लिखते हैं, जैसे अगर आप आज तक की वेबसाइट पर आते हैं या फिर अगर आप सर्च करते हैं speedtest.net, तो यहाँ पर आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट के लिए एक स्पॉट यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये हमारे डिस्प्ले ऐड होते हैं इस तरह से, दीज ऑल आर डिस्प्ले एड्स। तो ये देखो जो ऐड हम लोग यहाँ देख रहे हैं जिसके ऊपर एडवर्टीजमेंट मेंशन है इस तरह से, यानी कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आज तक के ऊपर फिटजी ने जाके अपना खुद से ऐड बुक किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एड्स बाय गूगल नहीं आ रहा है, और ये जो ऐड आ रहा है ये एड्स बाय गूगल है ना। तो ये डिफरेंस है। तो यानी कि बहुत सारी साइट्स की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है ना, जैसे आज तक है, तो वो गूगल एड से भी पैसा कमाता है, प्लस लोग वहाँ पर जाके, क्योंकि उसके पास ट्रैफिक काफ़ी अच्छे खासे है, तो लोग पे करके भी ऐड चलाते हैं, और अच्छी खासी कॉस्ट होती है इसकी, लाखों में पैसा पे करना पड़ता है आपको। ये भी आपका डिस्प्ले एड का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये डिस्प्ले एड हम लोग देख रहे हैं, ये सब गूगल के थ्रू ऐड आ रहे हैं आपके। सो जैसे आज मॉर्निंग का हमारा एक बैच चल रहा था एडोबी एनिमेट, तो उसके अंदर हम लोगों ने एक डिस्प्ले ऐड बनाना भी सिखाया कैसे बनाते हैं, जैसे अरीना एनिमेशन, एनिमेशन प्राइम, ज्वाइन टुडे, इस तरह से ये वो क्लिक करेगा और वो पर्टिकुलर पेज हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये एनिमेटेड ऐड हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट, हिट्स की बात करेंगे। अ हिट can be referred to as a request to a web server to provide a file which can be a web page, text file, image, video, JavaScript or cascading style sheet. Page views, a page view, इसको हम लोग शॉर्ट में PV बोलते हैं, also known as page impression, is a composite hit, meaning it is a request to web server for one whole web page यानी कि HTML file. It is an important element in web marketing and advertising market. Visits, number of visits indicate total number of individual sessions by all the visitors on a website. Unique visitor, these terms indicate the total number of unique visitors to a web page in a given time period, not considering the frequency or repetition of their visits. Traffic and its sources, most of the web traffic is generated from search engines. Search engines are the first place that millions of internet users visit daily to look for information that interests them, shop for products or look for solutions to their problems. Search engines make use of search terms, keywords or key phrases that help visitors to locate the information they want. Marketer can increase web traffic by having the website placed strategically near the top of search results and by buying online advertising such as bulk email, in-page and ad display and pop-up ads. An increase in web traffic can also result from offline advertising. Web traffic can also be increased by making the users stay on the site, encouraging them to view more pages every time they visit the website.
In PPC campaign, you need to place competitive bid on selected keywords, specifying the maximum amount are willing to pay for each click. So जैसा भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एक कीवर्ड हमने लिखा अरीना एनिमेशन और एक स्पॉन्सर ऐड हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब क्या होगा कि इसका एक एक्स अमाउंट होगा, मे भी हो सकता है इस एनिमेशन कीवर्ड की कॉस्ट 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, तो जैसे आप एक क्लिक करेंगे वो एक अमाउंट उस पर्सन का डिडक्ट होगा जिसने इस ऐड को रन किया हुआ है, और ये कॉस्ट किसके अकाउंट में चला जाएगा? गूगल के अकाउंट में। ठीक है, इसको पेड ऐड बोलते हैं। सीखेंगे किस तरह से बनती हैं चीज़ें। ऑल लीडिंग सर्च इंजन्स टेक द एड क्वालिटी एंड वेबसाइट क्वालिटी टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ एड अपीयरेंस। प्रीमियम स्पॉन्सर्ड स्लॉट्स that appear above the organic result are most sought after. Studies shows that revenues from PPC ads is higher than natural results driven visits. नेचुरल आपके रिजल्ट कौन से होते हैं? एस बेस्ड होते हैं। एस में आप तभी टॉप में आते हैं जब आपने बहुत अमेजिंग एस अपना किया हुआ होता है ना। और पेड में क्या होता है कि आप पेमेंट कीजिए गूगल को, गूगल आपके लिंक को सबसे टॉप में मेंटेन करके रखेगा इस तरह से। सो आप यहाँ देखेंगे अरीना एनिमेशन कीवर्ड के बेसिस पर ऑर्गेनिकली अरीना एनिमेशन नीचे यहाँ पर डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर कीवर्ड क्या हो रहा है हमारा? मैच। बट इस ऐड में अरीना एनिमेशन मैच नहीं हो रहा है। क्या मैच है? सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन कीवर्ड, उसके बेसिस पर हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब भी आप कोई सर्च क्वेरी पर डालते हैं तो आप स्पॉन्सर को ना देखें, आप ये देखें कि ऑर्गेनिक में कहाँ पर आपका कीवर्ड एग्जैक्ट मैच हुआ है, उसी के बेसिस पर आपको प्रॉमिसिंग रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। Non-PPC web advertising methods such as banner and newsletters employ the conventional traffic model that specifies cost per thousand impressions, जिसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं CPM. A few methods employ the cost per click CPC payment model. A higher click-through rate, in short बोलते हैं CTR, is driven partially by ad quality and the offer it makes the visitors. Two factors that are not in publisher control. In web marketing, an impression means a visitor has accessed a page that contains the advertiser ad. In CPM model, advertiser will pay even though their ad were far below on the page away from the visible screen, whereas in PPC they will pay only when some clicks through an ad access their website. So impression में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमें टाटा AIG का ऐड दिखाई दे रहा है, तो अगर ये CPM मॉडल में चल रहा होगा ऐड, तो ये दिख गया, पैसा कट गया, और ये इसके ऊपर लगा है PPC पेपर क्लिक। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो एक यहाँ से रिडायरेक्शन जनरेट होगा ऐसे, और ये पेज अपना ओपन हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर दोनों चीज़ें भी हो सकती है कि CPM और CPC, यानी कि देखने के भी कट रहे हैं और क्लिक के पैसे सबसे ज़्यादा कटेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, विजिटर्स होते हैं वो तो उसे नहीं पता होता ना ऑर्गेनिक पर क्लिक करना, किस पर क्लिक करना, वो तो देखते हैं टॉप पर क्लिक करो। तो अगर आपका ऐड सही से नहीं बना होगा तो क्या होगा, उस केस में आपके पैसे कटते जाएंगे और रिजल्ट जो होता है ना आपका ROI जिसको लोग बोलते हैं, वो आपको अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता है। कि आप एंड में मंथ के ये देखते हैं कि भाई मैंने पैसा लगाया लेकिन मुझे उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ उसके अगेंस्ट। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका जो सर्च टर्म है, जो कीवर्ड है, वो वेल रिफाइंड नहीं है। यानी कि एनिमेशन लिखने का मतलब ये हो गया कि अब ये एनिमेशन कौन से एनिमेशन की हम लोग बात कर रहे हैं? 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, एनिमेशन VFX, किस चीज़ की बात हो रही है? और यहाँ पर क्या हो, ये एनिमेशन एक ब्रॉड कीवर्ड है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं अरीना एनिमेशन, पेज यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है, ये तो हमें पता है अरीना एनिमेशन इंडिया नोएडा का ये पेज है, ये लेके हमें उसी पे जाएगा। ठीक है, तो बट ओनली एनिमेशन के ऊपर ये चल रहा है। तो आप ये देखें कि प्रॉपर कीवर्ड कहाँ मैच हो रहा है हमारा। तो जहाँ प्रॉपर कीवर्ड मैच होता है वहाँ पर आपके ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं कन्वर्ट होने के। नेक्स्ट, marketer ads are shown on other non-search engine websites through Google AdSense and Yahoo Campaign Match programs. Ads on these content sites are meant to be displayed if they match the content on the page. However, it is rarely so. An PPC ad on a search engine results page has high visibility to the most appropriate audience at the most perfect time, as these ads are closest to search terms and the user is looking for a product or service same as yours.
Ad displayed on content partner websites are more helpful in increasing brand awareness and visibility. So जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर स्पीड टेस्ट पर हमें टाटा का ऐड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ डिफरेंट ऐड दिखाई दे रहे हैं। तो ये होती है पार्टनर वेबसाइट जो गूगल एडसेंस में अपने आप को अप्रूव कराते हैं कि भाई हमारे पास 15 लाख का डेली विजिटर है तो हमारे को गूगल एडसेंस में अप्रूव करो, और गूगल आपको अपना पार्टनर बनाता है और आपको एड्स देता है उसके अगेंस्ट। सो जैसे एक है वेबसाइट मीडिया एंड। मीडिया एंड हमारा बेसिकली जब हम लोग कैंपेन वगैरह कुछ प्लान करते हैं तो हमें पता चलता है कि टाइप्स ऑफ कितनी तरह की मार्केटिंग हम लोग कर सकते हैं। तो ब्राउज मीडिया बाय जो है ना, आप जैसे एयरपोर्ट पर मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, सिनेमा में मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, या डिजिटल आप करना चाह रहे हैं, या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से के पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की। तो डिजिटल में आप देखेंगे यहाँ पर इतनी बड़ी आपके पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है कि आपको ऐड कहाँ चलाना है। आप तो सिर्फ इतना जानते हो गूगल पे ऐड चलता है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐड चलता है। अब आप यहाँ देखेंगे टारगेट ऑडियंस, किसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, मेल या फीमेल, एज किसको टारगेट करना है, इनकम किसको टारगेट करना है, जियोग्राफिक लोकेशन बताइए कहाँ आपने टारगेट करना है, राइट। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी। भाई हो सकता है कि आप एक मैकेनिक है ना, तो एक मैकेनिक क्या चाहेगा कि उसका ऐड लिंक्डइन पर दिखाई दे, या फिर वो ऐसा चाहेगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे कि आपका टीम BHP हो गया या कार देखो हो गया, वहाँ पर मेरा ऐड आए। तो कोई बंदा वहाँ अगर देखने जाए तो वहाँ पर उस मैकेनिक का ऐड दिखना चाहिए। तो उसको दो जगह पर चलाना चाहिए, जैसे कि एक तो आपका गूगल मैप के ऊपर जब कोई सर्च करे तो मैकेनिक वहाँ पर दिखे। दूसरा इस तरह के प्लेटफॉर्म, तो वो क्या चूज़ करेगा अपने लिए, ऑटोमोबाइल। अब वो क्रिकेट की वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पर जाके अपना ऐड नहीं लगाएगा ना, वहाँ पर उसका कोई कन्वर्जन ही नहीं आने वाला है। तो हमें यही होती है प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी कि किस ऐड को हमें कहाँ लगाना है प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंग। ऐसा ना हो कि हमने पुट कर दिया और आउटपुट उसका कुछ है नहीं और सामने वाले के पैसे भी कट गए। अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जो बेसिकली स्पोर्ट्स के लिए चीज़ें डेवलप करते हैं, लाइक जैसे बैट्स हो गए है ना, पैड्स हो गए, इस तरह की चीज़ें, तो आप कहाँ पर चाहेंगे कि आपका ऐड कहाँ पर दिखाई दे, क्रिकेट प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये पूरी एक हमारे पास वाइड रेंज अवेलेबल है कि कहाँ पर हमें ऐड दिखाना है अपना। अब जैसे आपको कोई न्यूज़ वगैरह के अंदर ऐड अगर अपना दिखाना है तो यहाँ पर न्यूज़ वगैरह के प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे। हमने यहाँ से किया इसको अप्लाई, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चेंजेस आ गए। अब आप देखें यहाँ पर InShots जो काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है, 2.8 मिलियन मंथली यूनिक विजिटर है उसका। टाइम्स ऑफ इंडिया पे अगर आप ऐड दिखाना चाहते हैं 20.8 मिलियन मंथली यूनिक विजिटर है। तो वो कह रहे हैं InShots वाले कि आप कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करें। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि आप 11,000 रुपये मिनिमम से अपना ऐड चला सकते हो मेरे साथ। तो हमें ये पता चल गया किस प्लेटफॉर्म पर एंट्री करने का मिनिमम कॉस्ट क्या है। कि कल को आप किसी मीटिंग में गए और आपसे किसी क्लाइंट ने पूछा कि मेरे को तो हिंदुस्तान टाइम पर ऐड चलाना है और आपको पता ही नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर 500 रुपये से मैं ऐड चला दूंगा, आपका नहीं चल सकता, 11,000 रुपये मिनिमम चाहिए। तो बजटिंग प्लानिंग के लिए हमारे लिए आसान हो गया ना काम, कि कैसे पता लगाएं कि किस प्लेटफॉर्म पर कितना हमें पे करना पड़ेगा। तो हर एक की कॉस्ट अपनी अलग अलग है। जैसे इकोनॉमिक टाइम पर अगर आप अपना ऐड चलाना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपये आपको मिनिमम देना पड़ेगा, तब जाके ऐड चलेगा, प्लस GST का अलग। तो जैसे हमने पेटीएम के ऊपर ऐड चलाया था 85 लाख रुपीज़ हमें एक महीने का पे करना पड़ा था पेटीएम पर ऐड चलाने की। जब आप एक सक्सेसफुल पेमेंट करते हो एक ऐड आता है नीचे पेमेंट के बाद, तो उसका इतना कॉस्ट होता है ऐड का। तो PPC पे पर क्लिक, यानी कि आपका ऐड दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन क्लिक करेंगे तो कटेगा। PPM यानी कि आपके जैसी 1000 इंप्रेशन काउंट हो गए, आपका एक एक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा आपको। वो डिपेंड करेगा जब आपने कैंपेन बनाया होगा, आपने क्या बिडिंग कॉस्ट उसमें सेट की हुई है। नेक्स्ट, ad displayed on content partner website are most helpful in increasing brand awareness and visibility compared to search engine results. CTR is far lower on content partner sites. क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं हम लोग उसको। तो पार्टनर वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स कम आते हैं लेकिन CPM के पैसे अच्छे मिल जाते हैं। ऑडियंस ऑन जेनरिक कंटेंट पार्टनर साइट्स इज फार लेस क्वालिफाइड than that on search result page. Make use Google placement and demographic segmentation features to filter and choose certain content partner. Writing a good PPC ad,
सक्सेस ऑफ पीपीसी एड इज 40% ड्यू टू द ऑफर इट कंटेन, कि आपके ऐड में क्या ऑफरिंग है, तो 40% आपके पॉइंट जो चांसेस होंगे वो ये हैं। देन नेक्स्ट 40% टू द क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडियंस एंड 20% ऑफ द क्रिएटिविटी ऑफ द ऐड। यानी कि आपने कॉपी क्या लिखा ऐड के लिए, है ना, आपने इमेज क्या यूज़ किया है, 20% इस चीज़ का हो गया, 20% आपका ऑडियंस की क्वालिफिकेशन के लिए हो गया, और 40% आपका ऑडियंस के लिए हो गया, और 40% आपका क्या ऑफरिंग है आपकी उसके अंदर उस चीज़ के लिए हो गया। जैसे अरीना वीएफएक्स का कोर्स दे रहा है, तो एक टारगेट ऑडियंस में काफ़ी लोग जो वीएफएक्स के लिए कुछ देख रहे हैं अपने लिए कोर्स वगैरह, तो उनका एक सोल्यूशन बनता है, तो 40% आपका सक्सेस रेट यहाँ से जनरेट हो जाएगा। देन फिर कितने लोग एलिजिबल हैं उस कोर्स को करने के लिए, जैसे 10+2, ठीक है, तो 40% आपका ये हो गया, और 20% कि आपने कितना बढ़िया एड क्रिएटिव बनाया है, कितना बढ़िया उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है आपने, इस तरह टोटल 100% बनता है। द टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ अ पीपीसी एड आर अ हेडलाइन, 2 लाइन टेक्स्ट, a visible URL and a hidden URL for the landing page। So आप कोशिश करें कि जब भी कोई डिस्प्ले ऐड बनाए तो उसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करें। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर नीचे टर्म्स कंडीशन लिखा है, लेकिन वो ऐसा लिखा है कि है भी लेकिन दिखेगा नहीं अपना। लेकिन मैक्सिमम उन्होंने क्या बोला, एक्सप्लोर एशिया, मेडिकल कवरेज अप टू 2 लाख यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया, ठीक है, इस तरह से। तो मिनिमलिस्टिक ऐड बना हुआ है, बाकी का इन्होंने अपना एड्रेस वगैरह इसके अंदर मेंशन किया हुआ है नीचे। आगे आते हैं नेक्स्ट, द टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ पीपीसी हेडलाइन ये हो गया। ईच सर्च इंजन वुड इम्पोज एडिशनल रेगुलेशन रिगार्डिंग यूज ऑफ सम वर्ड्स, पंक्चुएशंस, क्वालिफायर्स, नेम्स, प्रॉपर नाउन्स, ट्रेडमार्क्स एंड सो ऑन। All ads posted for PPC are reviewed by a search engine for compliance. It is imperative that you should know all the rules। तो यानी क्या होता है, क्या नहीं कि आप जब कोई ऐड अपना बनाते हैं तो गूगल इमीडिएट उसको अप्रूव नहीं करता कि आपका ऐड रन हो जाएगा। गूगल डिपेंड करता है, मे भी हो सकता है 1 घंटे में आपका ऐड अप्रूव करते हैं, हो सकता है 24 घंटे भी लग जाए, डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एड्स बने हैं उसके बेसिस पर। हेलो, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सोशल मीडिया में भी अगर आप ऐड चलाएंगे तो इमीडिएटली अप्रूव नहीं होगा। हो सकता है कि आपने कम्युनिटी वायलेशन वगैरह किया हो, कुछ आपने ऐसा ऐड बना दिया जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता हो, तो वो सारा पहले चेक होगा, देन उसके बाद ही उसको अप्रूवल दिया जाएगा लाइव आने का। हेडलाइंस, योर एड नीड्स अ कैची हेडलाइन टू अट्रैक्ट विजिटर्स। सम ऑफ कॉमन रूल्स आर, डू नॉट यूज स्मॉल वर्ड दैट कंज्यूम स्पेस, include words that attract such as new, special, save, now, offer, discount, exclusive and so on. Use keyword in headline or add text that are more likely to be your audience search term. Create more than one unique ad। यानी कि जब भी आप कोई ऐड बनाए तो एक नहीं होगा, ए बी, यानी कि हमें 2 ऐड बनाने हैं। अब जो भी प्लेटफॉर्म पर आप रन करेंगे वो प्लेटफॉर्म क्या डिसाइड करेगा कि कौन सा ऐड के ऊपर आपकी ऑडियंस ज़्यादा एंगेज हो रही है, तो वो टेस्ट करता है पहले, और उसी के साथ से फिर आपको एक ऐड को सबसे आगे रखेगा, दूसरे ऐड को आपने बंद कर देना होता है। अगर आप एक ही ऐड लेके जाओगे, हो सकता है वो परफॉर्म ही ना करे, तो आपका अच्छा कन्वर्जन नहीं निकल के आएगा आगे। और ये जो ए बी टेस्टिंग होता है ना, ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। जब भी आपको एक ऐड बनाएंगे तो आपको 2 बनाने हैं, ए और बी, दोनों को रन कीजिए, 15 दिन के अंदर ये चेक कीजिए किस पर ज़्यादा अच्छा माइलेज आ रहा है, जिस पर अच्छा है उसको लाइव रखिए, दूसरे वाले को बंद कीजिए, उसके अगेंस्ट एक और नया बनाइए अगेन, फिर उसको चेक कीजिए कि कौन सा वाला आपका बढ़िया परफॉर्म करता है। मे भी हो सकता है सेकंड वाला बढ़िया परफॉर्म करे तो फर्स्ट वाले को शट डाउन कर दो। सो कंपनियां क्या है कि एक ही चीज़ के लिए न जाने कितने ऐड बनाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको चेक करना है तो एक वेबसाइट होती है फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, यहाँ जाइए। अब यहाँ जाके हम चेक करेंगे एड्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं जैसे कि ब्रांड अरीना एनिमेशन इंडिया ऑल एड्स, यहाँ लिखते हैं अरीना एनिमेशन, और यहाँ से हम लोग इसको सर्च करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कितने नंबर ऑफ एड्स एट प्रेजेंट अरीना के लाइव हैं। तो क्या लिखा था, एक्टिव 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 एक्टिव, और यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, ये क्राउजल ऐड है जो कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका सिंपल एक ऐड है, यहाँ पर अगेन हम लोग क्राउजल ऐड देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये 18 सितंबर को लाइव हुआ है, ठीक है। स्टार्ट रनिंग ऑन 18 सितंबर, ये 17 को स्टार्ट हुआ है। नीचे ये 12 सितंबर को स्टार्ट हुआ है, ठीक है।
ये अगस्त में हमारे ऐड हैं, इसलिए अभी भी एक्टिव है, आप देख सकते हैं। और नीचे आइए, जुलाई के हमारे एड्स हैं जो अभी भी एक्टिव हैं। और नीचे आइए, ये मार्च का एक्टिव ऐड हम लोग देख रहे हैं। और नीचे जाइए आप, इसमें मार्च। तो इस तरह से ये अभी तक जितने भी ऐड हम लोग देख रहे हैं सब लाइव है। तो आप देख रहे हैं एक ऐड नहीं चल रहा है, सो मेनी एड्स हैं। हर ऐड के अंदर अलग बात कही जा रही है, क्योंकि हो सकता है कोई ग्राफिक ढूंढ रहा हो, कोई वेब ढूंढ रहा हो, कोई 2D ढूंढ रहा है, कोई 3D ढूंढ रहा है। अब आपने सबका बना दिया कंसोलिडेटेड एक, उससे पर्पज सॉल्व नहीं होगा। अब जैसे आपके ना हेल्थ को लेके बहुत सारे ब्रांड मार्केट में जो एड्स बनाते हैं, जैसे उसमें हम देखते हैं कपिवा। आप कपिवा सर्च करो कीवर्ड, और आपको कपिवा के ऊपर बहुत सारे एड्स दिखाई देंगे। ये देखिए, सितंबर के अंदर इनके इतने सारे एड्स हैं, इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेके। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, सभी क्या है, एक्टिव ऐड है, देख सकते हैं कितने सारे एड्स बनाए इन लोगों ने, है ना। और कहाँ तक हम लोगों ने चेक कर लिया, ये देखिए मई, ठीक है, ये जुलाई, अगस्त में सिंगल ऐड, सितंबर में सबसे ज़्यादा ऐड इनके पास, सितंबर सितंबर सितंबर, ये देखिए सितंबर के अंदर इतने ऐड इन्होंने लाइव किए हुए हैं। तो किसी भी ब्रांड को आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। 54 एड्स इनके एट प्रेजेंट एक्टिव है। तो यहाँ पर हमारे पास फिल्टर लगा हुआ है एक्टिव ऐड का। अगर हम लोग यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं फिल्टर को, तब आप इनके बंद ऐड भी देख पाएंगे और टोटल हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ कितने ऐड है। तो 56 ये भी एट प्रेजेंट हमें यहाँ पर दिखा रहा है। ऐसे आप किसी का भी पता कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, लाइक से आप एक कंपनी के अंदर एजेंसी मॉडल में काम करें और आपको बोला जाता है भाई किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए स्ट्रेटजी बनाओ, उसके लिए ऐड चलाएंगे। अब वो ब्रांड ऑलरेडी ऐड चला रहा है, तुम्हें पता नहीं है उसके बारे में, और तुम पहुँच जाते हो मीटिंग के लिए कि सर हम प्रपोजल लेकर आए आपके लिए ऐड के लिए, दे साइड की भी हमारा तो ऑलरेडी चल रहा है। तो बेवकूफ़ बनने से अच्छा है कि पहले चेक कर लो, इसको बोलते हैं रिसर्च। क्लाइंट के पास पहले रिसर्च आपकी पूरी होनी चाहिए कि उसके नंबर ऑफ कितने एड्स एक्टिव है। हाँ, आप उसके पास ये लेके जाइए कि आपने ये ऐड चला रखा है, इस पर आपका कन्वर्जन नहीं आएगा, इसका बेटर ऐड ये हो सकता है, तब आपके एंट्री होने के चांसेस बनेंगे। वहाँ पर केस स्टडी लेके जाइए प्रॉपर। नेक्स्ट, ऑफर। Ad text should be highly relevant and closest to the purpose and give out the value delivered to the user. If ads are meant for sales, it is better to give more detail. Ensure that USPs are added such as low shipping cost and reduced prices. इस तरह से landing pages, usually you show the same base URL on all your ads to increase brand awareness. The underlying URL for the landing page may differ based on the content of each ad. A landing page should be such that it delivers what the ad promises. Landing page content should continue what ad started, convert the visitor to buyer, always revisit the page with audience perspective. So जो भी आप ऐड बनाएं, so आप मेक श्योर करें कि जो आपने विजिटर को ड्राइव करना आफ्टर क्लिकिंग दी ऐड। अब बच्चा सर्च करे 2D एनिमेशन के लिए और पेज लगा रखा है अपने 3D एनिमेशन का, तो गलत हो गया ना। तो वहाँ पर क्या होगा, यूज़र आएगा और बाउंस करके चला जाएगा। सो आप कोशिश करें जितने ऐड आप बना रहे हैं उतने डेडिकेटेड पेजेस आपके पास होने चाहिए। इससे क्या होगा, प्रॉमिसिंग कंटेंट जो वो ऐड देख रहा है उसी का वो कंटेंट भी विजिट करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा आपका। Summary of the session: pay-per-click PPCs or cost per click is a form of paid web marketing, attracting users by displaying ads in various premium placements. Whenever an ad is clicked, the marketer has to pay the publisher. It can be defined as the money spent to have an ad clicked. In PPC campaign, you need to place competitive bid on selected keywords, specifying the maximum amount you are willing to pay for each click. The typical elements of a PPC ad are a headline, 2 links next to visible URL, and a hidden URL for the landing page जिसको यूज़र आफ्टर क्लिकिंग योर एड विजिट करता है. Each search engines would impose additional regulation regarding use of some word, punctuations, qualifiers, names, proper nouns, trademarks and so on. So अपनी नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कि कीज टू मेंटेन वेब प्रेजेंस. ठीक है.
तो किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है वेब में अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करने के लिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। और नेक्स्ट क्लास में हमारा थ्योरेटिकल पार्ट होगा कंप्लीट, फिर हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें आपकी आगे भी रिपीटेशन में रहेंगी थ्रू आउट, लेकिन पहले आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर दिया इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि डायरेक्ट टूल पर जंप करना सही नहीं होता, पहले बेसिक ग्राउंड आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं।